ये हम कर देते हैं इनके लिए, कुछ लोग हमारे साथ। अब ठीक है, पार्टिसिपेशन और ये सारा कुछ एनोटेशन वाला सिस्टम सही है। ये सब कुछ आ तो नहीं रहा। चले ठीक है जी, चले। ये खदीजा अब आ रही है। खदीजा तुम क्या करती हो? बेटा आप लोग क्या करती हो? सर मैं तो हूँ क्लास में। अभी क्लास में आना, मुझे तो पिछली क्लास में आप नजर नहीं आई। नहीं सर थी। चले फिर बताएं 120 डिग्री और 90 डिग्री में क्या फर्क होता है? सर नंबर का फर्क क्या होता है? हमने नंबर का फर्क तो नहीं बताया बेटा, हमने तो बताया कि 90 डिग्री में हमने क्या Etching. करना है, क्यों करना है। 120 डिग्री हम क्यों सर करेंगे? सर 120 पे तो सॉफ्ट होता है ना, और 90 पे जो होता है वो हार्ड होता है। चले किसी हद तक हम इसको दुरुस्त मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जरा पढ़ के देखिए, थोड़ा सा अटेंटिव रहा करें क्लास में, क्योंकि आपका भाई भी मेरे से पढ़ चुका है और उसको पूछें कि मैं उसको 2-4 लगा भी देता होता था। आप लड़की हैं, आप इस सेंस में तो आप को लगाया तो नहीं कुछ जा सकते, 1-2-4 हाथ तो नहीं लगाए जा सकते, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी सर। तो इसलिए खैर आपको सर, ये तो हम फिर ज्यादा हमारा फोकस इस सेंस में भी होगा क्योंकि आपका भाई भी पढ़ चुका है और वो आपको पढ़ा भी सकता है, और एक ही फील्ड में आप उससे भी पूछ सकती हैं। ठीक है ना? तो कोशिश ये करें कि आप बाकियों से आपको ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि अभी वो सर भी सर मेरा खाली भाई नहीं, बाकियों के भी हैं। खैर आप उनसे भी पूछें। तो भाई मैं तो आपके भाई को जानता हूँ ना। अभी बाकियों के जितने हैं वो आप उनके सबके नाम मुझे लिख के दे, फिर मैं उनसे भी उनको भी उनको भी मैं देख ठीक है सकता। ठीक है। अच्छा चले सर एक्सक्यूज मी सर एक वो है सर, हुज़ैफा कह रहा है कि मैं इंटरनेट रिस्टार्ट कर रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ। क्या करना? जरा लंबा दूमरा लेट आ गया, बस आ गया। अच्छा जी, अब जी हाई एनर्जी इनेमल सरफेस जो थी उसको हमने एचिंग के थ्रू अचीव कर लिया है। तो अब वही चीज के वो जो है उसको खाली बिल्डिंग भी जो है वो भी बहुत प्यारी लगती है। वो कहता है बस ठीक है, दरवाजे दीवारें देख लिए, कॉलेज अटेंड हो गया। तो वो उनको भी अट्रैक्ट करता है, सलाइवा को भी और प्रोटीन को भी। और अगर ये सलाइवा और प्रोटीन उसके साथ अटैच हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, सरफेस एनर्जी जो होगी, लाजमी बात है वो तो रिएक्शन वहां पे खत्म हो गया, दौड़ भाग आपकी खत्म हो गई। आप आए इधर नीचे और आपको नीचे भी उन्होंने कह दिया जी आप फीस जमा कराएं और ये करें और वो करें, आप उधर ही घूमते रहें। उसके बाद हम आपको कहें आए जी अब आपका ऊपर लेक्चर है, आप कहेंगे जी हमारा हम तो एग्जॉस्ट हो चुके, हम तो पढ़ने जोगे नहीं रह गए। तो क्या होगा, आपकी एनर्जी जो होगी सरफेस वो खत्म हो जाएगी और फिर आप बॉन्डिंग के काबिल नहीं रहेंगे। तो इसके साथ फिर क्या होगा, अगर हमने आपको पढ़ाना हो तो जब आप 20 तारीख को आए तो आपको किसी दूसरे से ना मिलने दिया जाए, सीधा क्लास के अंदर बिठा के पढ़ाना शुरू कर दिया जाए, तो आपकी वो जो बॉन्डिंग एनर्जी होगी वो ठीक होगी। ये 2 रोहमा सैयद आ रही हैं, किसको रखूं किसको छोड़ूं? अच्छा, एक तो ज्वाइनिंग कर रही है और दूसरी आ रही है। सर वो येलो पिक्चर वाला वो ठीक है सर। सर ये जिसमें सर आ रही हैं वो सर जिसमें स्मॉल आर है सर, वो रियल और दूसरा फेक है। ये दोनों ही स्मॉल आर वाली हैं। सर दोनों ही फेक हैं। लेकिन एक ज्वाइनिंग कर रही है, अभी हो जाएगी, और एक जो है वो मांग रही है इजाजत आने की। सर फिर पूछ लें। सर वो येलो कलर वाला ठीक है सर। अभी एक आ जाए तो देख लेते हैं जब वो आएगी तो। अच्छा यस सर। तो अब बाइंडिंग जो होगी वो क्या होगी, वो प्रिवेंट हो जाएगी, क्योंकि अगर उसने सलाइवा या प्रोटीन से कांटेक्ट कर लिया। तो अब इसको, इस चीज को हम प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे कि हम उसको किसी दूसरी चीज से रिएक्ट नहीं होने देंगे, इधर वो सलाइवा हो या वो क्या हो, प्रोटीन हो किसी भी थ्रू में। तो अगर प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन वहां पे कहीं पे आ जाते हैं तो उनको दोबारा या थोड़ी एसिड ट्रीटमेंट दोबारा करने से क्या कर सकते हैं,
रिमूव कर सकते हैं। अब जो एचिंग टाइम हमें प्रोटीन को रिमूव करने के लिए चाहिए होगा वो लेस चाहिए होगा, जो कि हमने पहले वो किया है। तो जो पहले हमने जो किया होता है वो तकरीबन 30 से 37 जो होता है ना फास्फोरिक एसिड। हाँ जी, रोमा सैयद आ गई हैं? अभी दूसरी को हमने रोक के रखा हुआ है। रोमा सैयद कौन है? वो आ गई है, बात भी नहीं कर रही। अच्छा जी, तो हम जो इनिशियल इनेमल प्रेपरेशन होती है वो तकरीबन 30 होता है। 30 क्या 30 सेकेंड होता है। तो जो हम अगर प्रोटीन अगर हमें कहीं पे मिल जाते हैं तो फिर वो हमें 15 सेकेंड सिर्फ चाहिए होते हैं उसको रिमूव करने के। ठीक है, अच्छा जी। अब जी बॉन्डिंग ऑफ कंपोजिट टू डेंटीन ये कैसे अचीव होगी? तो ऑलरेडी हमने इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है कि डेंटीन की जो स्ट्रक्चर है इनेमल से डिफरेंट होती है। ठीक है जी, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट ज्यादा होता है और इनेमल में क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट कम होता है। इसमें मिनरल्स जो होती हैं कम होती हैं, उसमें मिनरल्स ज्यादा होती हैं। ठीक है जी। उसके अलावा कंपोजिशन जो होती है डेंटीन की, जूं जूं वो हमारी पल्प के नजदीक जाता है वो वेरी करती जाती है, और जूं जूं दूर होता जाता है वो वेरी करती जाती है। कैसे वेरी करता है वो हम आपको अभी नेक्स्ट इधर एक पिक्चर आएगी उसमें दिखाते हैं। तो इसकी दो रीजन हैं जो कि मिनरलाइजेशन और स्ट्रक्चर को आल्टर करती हैं। डेंटीन मैचुरेशन जो होती है वो रूट सरफेस की तरफ जो है हमारी ज्यादा होती है। सर रोमा कह रही है मुझे अलाउ करें। तो ये जो दूसरी रोमा थी ये कौन थी? सर वो तो पता नहीं। एक रोमा तो थी ना, वो तो आगे चली गई है। उसे कहें दोबारा आए, हम कर देंगे, अलाउ कर देंगे। पहले हम यही तो कहते कि दो आ रही थी। चलें, ये आ गई है जी, ये एडमिट कर दिया। अच्छा, तो रूट सरफेस की तरफ जितना भी हम क्लोज आते जाएंगे तो वो डेंटीन जो है मैचुरेशन ज्यादा होती जाएगी। ठीक है जी। या अमीलोडेंटिनल जंक्शन, अमीलोडेंटिनल जंक्शन क्या होगा, इनेमल और डेंटीन जंक्शन जो है यहां पर क्या होगा, हमारी डेंटीन जो है उसकी मैचुरेशन ज्यादा होगी। अमीलोडेंटिनल जंक्शन पे होगा। ये अमीलोडेंटिनल जंक्शन क्या होता है, इनेमल और डेंटीन का जो जंक्शन है। ठीक है जी। अब इस जो इंक्रीज मिनरलाइजेशन है इसका ये जो है ये क्यों होती है? अब इसमें डेंटीन की थोड़ी सी स्ट्रक्चर देखें तो इंटरट्यूब्यूलर डेंट्रीन और एक्सटेंस जो होती है इसके अंदर डिपोजिशन जो होती है मिनरल्स की ज्यादा होती है। कुछ समझ आ रही है इस चीज की कि नहीं? जी सर ये थोड़ा मुश्किल है। मैं अभी इसको थोड़ा सा और कहता हूँ, आपसे थोड़ा सा समझते जाएं कि अमीलोडेंटिनल जंक्शन जो होता है ये क्या होता है। ठीक है जी। और इंटरट्यूब्यूलर डेंटीन क्या होगी? इंटरट्यूब्यूलर का मतलब ट्यूब्यूल्स के दरमियान में, और मिनरल्स डेपोजिशन जो इंटरट्यूब्यूलर जो होगी वो एक्सटेंसिव कहां पे होगी, इंटरट्यूब्यूलर डेंटीन में। ठीक है। अब इसमें मिनरल कंटेंट जहां पे इंटरट्यूब्यूलर डेंटीन में अगर मिनरल
इंटरट्यूब्यूलर मिनरल कंटेंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसकी कंपोजिशन भी चेंज होगी और उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी, हर एक चीज उसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और पेटेंट डेंटिन ट्यूब्यूल्स, पेटेंट किसको कहते हैं जी? पेटेंट के बारे में आप कुछ बता सकता है कोई जी? अब बोलो जी, ये कौन है मेहूं बिल्लू? जावेद है सर, है जावेद, कौन से? रोमा जावेद? दुआ जावेद। वाह जावेद। दुआ जावेद, दुआ। हाँ जी, बस गई। सर ये पेटेंट का मीनिंग बता रही थी। पेटेंट का मतलब खुला, ठीक है। पेटेंट का मतलब ओपन, अब समझ आ गई? पेटेंट का मतलब खुले हुए डेंटिन के ट्यूब्यूल्स। अब जूं जूं वो कहते हैं पल्प की तरफ हो जाती है, मिनरलाइजेशन और इंटरट्यूब्यूलर डेंटिन जो होती है उसकी मिनरलाइजेशन जो होती है वो कम होती जाती है, ठीक है। और जितने भी ट्यूब्यूल्स होते हैं वो पल्प के अंदर चले जाते हैं। इसी वजह से हमें डेंटिन में जब केरिस चला जाता है तो फिर हमें सेंसेशन होती है। अगर इनेमल में हमारा केरिस हो तो हमें कोई सेंसेशन नहीं होती, क्योंकि इनेमल का पल्प के साथ कोई खास कनेक्शन नहीं होता। आप समझ आई? यस सर, कि इसका एनिमल का पल्प के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होती हाँ, सर। और उसके डेंटिन के जो होते हैं, इंटरट्यूब्यूलर डेंटिन जो होती है हमारी, वो जो होती है उसकी जो इसको कहते हैं कंटेंट जो होता है, ये मिनरलाइजेशन खास तौर पे वो डिक्रीज करता है जूं जूं वो पल्प की तरफ जाती है, और जूं जूं वो आगे की तरफ आती जाती है अमीलोडेंटिनल जंक्शन की तरफ, ये ज्यादा होती जाती है, ठीक है। अब ये इसको हम ये देखते हैं, ये आपका ओडोंटोब्लास्ट है, ठीक है जी। उसको हमने, ओडोंटोब्लास्ट क्या है? जो आपका डेंटिन बनाने वाला सेल है। तो ये वाला हिस्सा जो है, ये इधर वाला, ये वाला इतना, ये हमारा पल्प है। क्या है? डेंटल पल्प। अब ये ओडोंटोब्लास्ट है, ये इसका प्रोसेस है, ये वाला ये सारा ये जा रहा है। यहाँ पे ये देखें, ये ओपन है, वाइड है। जितना ये आगे जाता जा रहा है ये स्मॉल होता जा रहा है, स्मॉल होता जा रहा है और स्मॉल होता जा रहा है, और यहाँ पे ये इसकी ओपनिंग हो जाती छोटी सी। इंटरट्यूब्यूलर डेंटिन कौन सी है? वो ये वाली है, ये वाली। और यहाँ पे आके ये मिनरल कंटेंट ज्यादा हो जा रहा है। अगर आप देखें ये मिनरल यहाँ पे मैचुरेट होता जा रहा है। यहाँ पे ये ब्लैक कलर जो है ये कम है, ये मिनरलाइज्ड इंटरट्यूब्यूलर डेंटिन है। ये भी है, ये भी है और ये भी है। ये जो है ये इंट्रा है और ये जो है इंटरट्यूब्यूलर है। ये ब्लैक वाला इंट्राट्यूब्यूलर, इंट्रा का मतलब जो उस ट्यूब्यूल के दरमियान, और इंटरट्यूब्यूलर दो ट्यूब्यूल्स के दरमियान। ये अगर एक सेल इधर भी आ जाए तो फिर ये इन दोनों के दरमियान जो होगा ये इंटरट्यूब्यूलर ट्यूब्यूलर होगा और ये इंट्राट्यूब्यूलर होगा, ये इसके दरमियान में, इस एक के इर्द गिर्द, और ये इन दो के दरमियान में। आप समझ आ गई इंटर और इंट्रा की? और ये देखें ये वाइड है यहाँ पे पल्प के पास, और यहाँ पे आके ये नैरो हो जाता है। यहाँ पे इसका ये ब्लैक वाले को मिनरल कंटेंट समझे ये कम होता है, यहाँ पे आके ये ज्यादा हो जाता है। सेम ये कहानी हमने इस पूरी स्लाइड में बात की थी। अब क्लियर हुआ? ये यहाँ पे मैच्योर हो जाता है। ये जो है ये हमारा
क्या है? अमीलो डेंटिनल जंक्शन। इसके बाद हमारा इनेमल शुरू हो जाता है। यहाँ पे थिकनेस जो है 3 माइक्रोन मीटर, अब यहाँ पे आकर इस एरिया में 0.6 माइक्रोन मीटर हो जाती है। डेंटिन ट्यूब्यूल का जो डायमीटर वो हमारे पास। क्लियर? यस सर। अब आ जाती है जी हाइब्रिड लेयर। अब हाइब्रिड लेयर क्या होती है जी? हाइब्रिड लेयर के लिए हम ये समझना चाहेंगे सबसे पहले कि वाटर कंटेंट जो होता है डेंटिन में, जितना जितना हम पल्प के क्लोज जाएंगे, ये देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हमारे पास मैच्योर तो नहीं है ना, मैच्योर तो यहाँ पे और यहाँ पे बिल्कुल क्लोज है, तो यहाँ पे वाटर कंटेंट कम होगा, यहाँ पे वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होगा जितना हम पल्प के नजदीक होंगे। तो जितना हम क्लोजर होंगे पल्प के, तो डेंटिन का वाटर कंटेंट जो होगा वो हमारा ज्यादा होगा। ठीक है जी? तो वहां पे डेंटिनल ट्यूब्यूल में भी वाटर कंटेंट ज्यादा होगा। अब क्या होता है वाइटल डेंटिन? वाइटल डेंटिन वो कि जो जिंदा है, मुर्दा नहीं, मतलब जो इन्फेक्टेड या किसी किस्म की डेंटिन नहीं, जो वाइटल है, जो कि फंक्शनिंग है। तो इस जितनी भी वाइटल डेंटिन होगी उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर होता है। तो इस मॉइस्चर की वजह से हमने पहले कहा था कि डेंटिन हमारी क्या होती है? हाइड्रोफिलिक होती है, क्योंकि मॉइस्चर होता है, खुद भी उसमें मॉइस्चर होता है। तो अब इस चीज को चूंकि जी 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 कर जी बीबी क्या बात है? नहीं, मेरे में जो है मेरे को जी क्या हुआ? सर ये मरवा ओरिजिनल नहीं है, अच्छा, फेक है। इसको MA वाली को उड़ा दें? यस सर। यस सर, बम लगा के। ये गई, अब ये ना हो कि असली चली गई हो। खत्म हो गया जी? चली गई मरवा यस कि सर। नहीं? यस सर, चली गई। दूसरी वाली मरवा भी है कि नहीं? वो गायब हो गई। हाँ ये है, ठीक है, MN वाली, ठीक है। बीबी बात तो करें ना, अपने आप को बताएं तो सही ना कि आप ठीक हैं कि नहीं, ओरिजिनल वाली है हमारे पास कि नहीं? जी सर, ओरिजिनल वाली। चले ठीक है। ये हैदर अली खान साहब कौन आ गए हैं? हैदर अली खान दाऊद पोता। ये कौन है? हमारी क्लास का है? यस सर, ये हमारे क्लास का है। यस सर। इनको को कभी अपनी शक्ल शरीफ भी दिखा दिया करें कभी कभी, ताकि मुझे कुछ जहन में रहे कि ये भी कुछ लोग थे जिनके साथ कभी ऑनलाइन क्लासेस ली। वहाँ पढ़ता हुआ है, वहाँ पढ़ता हुआ है। अच्छा, तो अब हमने कहा था कि हमारे पास डेंटिन जो है वो क्या होती है? उसमें मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर जब होगा तो अब हम उसके ऊपर जो रेजन लगाएंगे तो वो ऐसा रेजन हमें चाहिए होगा जो हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफोबिक रेजन अगर लगाएंगे तो वो तो उसके साथ कांटेक्ट नहीं करेगा, उससे दूर चला जाएगा। तो अब हमें जो हाइड्रोफिलिक रेजन चाहिए होगा उसका नाम हम DBA कहते हैं। DBA मीन जी, DBA किसको कहते हैं सर? DBA? हाँ DBA, डेंटिनल बॉन्डिंग एजेंट। बॉन्डिंग एजेंट। अब ये फिर मरवा अरशद आ रही है कि नहीं? ये वही है सर ये एक असली भी होगी सर, एक ये दूसरी जो आई थी सर नकली। सर हमारे क्लास में 2 मरवा है। अब ये मरवा अरशद जी, इसको आने दें कि नहीं? कर दें इंटर, नहीं है जी सर, मरवा नहीं है क्लास में, इंटर कर दें। ये मरवा अरशद है दीदी। सर आने दें। यस सर, मैं भी यही कह रही हूँ सर, इंटर कर दें। एंटर कर दें? अच्छा, मैंने कहा शायद कोई और कह रही है। अच्छा जी, अब जी हमें वो डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट चाहिए होगा जो हाइड्रोफिलिक रेजन के ऊपर मुश्तमिल होगा,
और इससे क्या होगा, हम एक अटैचमेंट, एक बॉन्डिंग अचीव कर सकेंगे। डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट जो है ये हमने डिजाइन इसीलिए किया हुआ है कि वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक एलिमेंट जितने भी डेंटीन के हो उनके साथ क्या करे, एक बॉन्डिंग कर सके। ठीक है जी। और ऑर्गेनिक के सर साथ जी 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 सर फेक है, हटा दें सर। सर ओरिजिनल वाली मरवा नहीं है। सर आउट कर दें, सॉरी मुझे पता नहीं था। सर मुझ में जुएं साफ कर Mara दें। pata de tanishta si huai chi lauke lauke. अब ये सर मरवा अरसल को रिमूव करें। यस यस सर। सर। रिमूव कर दें। चलें जी। अब जी क्या हो गया हमारे पास के डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट जो थे वो हमने कहा था कि वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कोई भी कंटेंट हो उसको वो बॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक को वो ज्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है जी। अब डेंटीन बॉन्डिंग के बारे में करंट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है कि हम इंटरपेनिट्रेटिंग रेजन स्ट्रक्चर्स बनाएं जिसके थ्रू हमारे पास जो कि कोलेजन फाइबर्स की हो, जो कि डेंटीन से बाहर की तरफ निकलें और रेजन के अंदर चले जाएं और इनके थ्रू एक हाइब्रिड लेयर बने। अब ये हाइब्रिड लेयर कैसे बनेगी ये हम आगे किसी पिक्चर में देखते हैं। अगर इधर आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो फिर हम आपको वैसे बता देते हैं जी। हाइब्रिड लेयर कैसे बनेगी, वो कुछ इस किस्म की चीज होगी जी कि ये हमारे पास दो वो बनेगी। ये हमारी समझे डेंटीन है, तो इसके ऊपर इस किस्म की कोई चीज हम ऐसी बना लें कि ये इसके अंदर इंटरपेनिट्रेटिंग हो ना, ये इस एरिया में यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा ये चीज इस तरह से जो हमने होल्स बनाए हैं सुराख, तो इसके अंदर ये हमारा रेजन चला जाए और ये रेजन यहाँ पे भी जिसको कहते हैं क्योर हो जाए और ये बाहर भी क्योर हो जाए। अब इसके बाद ये इसको भी पकड़ ले और यहाँ पर अगर हम कोई दूसरी चीज मतलब जिसको हम कहें कि हम सॉरी ये इधर अब हम कोई और चीज अगर डालना चाहें इस तरह से, तो ये उसके अंदर भी उसी तरह से जाके उसको बाइंडिंग कर ले उसकी। तो ये हमारी जो यहाँ पे ये दोनों के दरमियान में एक फेज जो बनेगा इंटरपेनिट्रेटिंग रेजन स्ट्रक्चर, इस लेयर को ये वाली जो लेयर सी बनेगी एक, हम इसको क्या कहेंगे, हाइब्रिड लेयर। क्लियर हुआ नो सर। जी? सर रिपीट करें सर। देखिए हमने जब किसी चीज को यहाँ पे ये हमारा एनामल है, ये वाला, ये पीछे ये सारा ना, ये वाला या डेंटीन है ये वाला सारा, तो हमने एच जब किया तो हमने सुराख कर दिया ना, एच का मतलब तो ये था सुराख हो गए। अब हमने इसके ऊपर ये हमने एक रेजन डाल दिया, अनफिल्ड रेजन। तो अनफिल्ड रेजन ने क्या किया, वो इसके अंदर चला गया ना और यहाँ पे भी फ्लो कर गया, इसके ऊपर भी। सिर्फ ये रेड जो है, सिर्फ ये ना समझे कि ये रेड जो है ये सिर्फ उसके अंदर ही है, सॉरी जी, ये रेड जो है ये यहाँ पे भी फ्लो किया हुआ है, उसके साथ साथ यहाँ पे भी है ना। तो ये रेड की एक यहाँ पे एक लेयर सी बन गई है रेड वाली, ठीक है ना। ये एक ऐसी लेयर है जो इधर भी गई हुई है और इधर भी है और इसके दरमियान में भी है। इस लेयर को हम हाइब्रिड लेयर कहते हैं, बस सीधी सी बात। क्लियर होगी बात? यस सर, थैंक यू। हो अब जी आता है जी कोलैप्स। कि कोलैप्स कैसे होगा? कोलैप्स ये होता है कि जब हम स्मीयर लेयर का, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि स्मीयर लेयर क्या है।
तो बॉन्डिंग जब हम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम डीमिनरलाइज करते हैं, ठीक है जी। किस चीज को? डेंटीन को। तो डीमिनरलाइजेशन किसके थ्रू करते हैं हम? एसिड के थ्रू करते हैं। जब हम एसिड एसिड यूज करते हैं तो एसिड के उसका मतलब क्या होता है कि हम उधर सब कुछ साफ कर दें। तो इसमें स्मीयर लेयर जो है, जो कि वो डेब्रिस जो पड़ा होता है हमारे पास, जो हमने कटिंग के दौरान में किया होता है, उसको भी हमने साफ करना होता है, ठीक है। जब ये डेब्रिस हमारा मुकम्मल रिमूव हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि मुकम्मल डेंटीन जो है वो डिमिनरलाइजेशन हो गई है उसकी, और कोलेजन फाइबर्स को, कोलेजन को उसने क्या किया है? एक्सपोज कर दिया है। अब क्या होता है कि उसके साथ साथ ये जो कटिंग डेब्रिस जिस वक्त हमारा उधर से खत्म होता है, तो जो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो सुराख होते हैं डेंटिन के, तो वो जो होते हैं वहां से वो अक्लूडेड सरफेस के ऊपर वो जो मटेरियल पड़ा होता है वो भी हमारा रिमूव हो जाता है। जब वो रिमूव होता है तो वो हमारे जो ऑरिफाइस होते हैं, जो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के जो ऑरिफाइसेस हैं, जो सुराख हैं वहां पे, वो क्या होंगे? वो हमारे क्लियर होके साफ हो जाएंगे और वाइड, अब हमें वाइड ओपन नजर आएंगे, ठीक है। हो सकता है थोड़े से वो भी डिमिनरलाइज हो जाए, उससे थोड़े से और भी वाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो प्रिपेयर्ड सरफेस है, जब हम बॉन्डिंग करने लगते हैं तो उससे थोड़ा सा पहले ये होता है कि हम उसको थोड़ा सा ड्राई करते हैं। वो जो पानी होता है, तो वो जो, या हम उसको जब एसिड को हम रिमूव करते हैं, वॉश करते हैं, तो उसके बाद हम थोड़ा सा ड्राई भी करते हैं। तो ये अगर हम ड्राई करेंगे, अगर हम उसको डेसिकेशन में ले जाते हैं, एक चीज होती है ड्राइंग, उसको सिर्फ खुश्क करना, उसमें ये कि थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाए। दूसरा होता है डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब टोटल रिमूवल ऑफ वाटर। तो हमने अगर उसमें डेसिकेशन पे ले गए तो फिर क्या होगा? जो कोलेजन नेटवर्क है, क्योंकि कोलेजन जो है वो वाटर के ऊपर खड़ी होती हैं, तो वो कोलैप्स कर जाएगा, बैठ जाएगा, और एक डेंस मैट किस्म का कोलेजन का वो हमें मिल जाएगा, जिसका जो सरफेस डेंटिन की सरफेस के ऊपर पड़ा होगा, और फिर उसके ऊपर हम किसी किस्म की कोई बॉन्डिंग नहीं कर सकते, होगी भी तो बहुत वीक होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? कोलेजन जो है उसको हम पेनिट्रेट नहीं कर सकेंगे और बॉन्डिंग अचीव नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से अगर बहुत ज्यादा वेट होगी तो क्या होगा? हाइड्रोफिलिक रेजन जो होगा, जो कि हमारे डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट में है, वो उस पानी के साथ जाके डाइल्यूट हो जाएगा और एक एमल्शन सा बना जाएगा, और उससे कुछ भी नहीं होने वाला। वो एमल्शन जो होगा वो डाइल्यूट होगा, तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, बल्कि एमल्शन सा बन के उसके साथ ही घूमता फिरता रहेगा, ठीक है। अब आ गए हैं जी टू प्रिंसिपल्स। इमल्शन जो है, हमने पहले बात की है, जब इमल्शन बन जाएगा तो वो तो पॉलीमराइज नहीं हो सकेगा क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है, तो फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो बहुत ही रिड्यूस हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे हम? ऑप्टिमम डैम्पनेस के लिए हम क्या करेंगे? हमें एक एक्सपेंडेड कोलेजन स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है जी, जहां पे हम एक होमोजेनिटी जो हो, जिसकी डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट की, वो हम होमोजेनिटी लेवल को मेंटेन रख सकते हैं, वो हमें चाहिए होगा। तो अब इस चीज को हम वीवो में, वीवो का क्या मतलब है? एक वीवो थी और एक विट्रो थी जी। वीवो का क्या मतलब? एक दांत का, एक अंदर और एक बाहर, जिस्म के अंदर। तो इसको फिर हम करने के लिए फिर हम जो चीज यूज करते हैं वो टोटल एच है, या सेल्फ एचिंग प्राइमर अप्रोच, ठीक है जी। तो इसको हम यूज करेंगे, या तो टोटली एच कर दिया जाए सबको, ठीक है, और इसके जो प्रिंसिपल होंगे वो टू फोल्ड होंगे टोटल एच के, या सेल्फ एचिंग प्राइमर के। वो क्या होंगे? अगर तो कैविटी हमारी डेंटिन के अंदर ही कन्फाइंड है, इनेमल में नहीं है,
ठीक है जी। तो फिर हम उसको कॉटन वूल के साथ ब्लॉट ड्राई करेंगे। कॉटन वूल का मतलब रुई लेके उसके साथ हम उसको ड्राई कर लेंगे। अगर सिर्फ डेंटीन में है तो हम एयर नहीं मारेंगे। हमारे पास एक ट्रिपल सिरिंज होती है, हमारे यूनिट में लगी होती है। आप देखें जब आप जाते हैं तो वो पहले डॉक्टर साहब उठाते हैं और करके आपके मुंह में वो हवा मारते हैं, ठीक है जी। यस सर, वो तो मिस्टर बीन में है ना, जी वो मिस्टर बीन में है सर, वो जो अपना दांत निकालता है। बिल्कुल। तो वो वाली वो छुस वाली जो हवा है वो हम इसमें नहीं मारेंगे, बल्कि हम सिर्फ रुई के साथ उसको ड्राई कर लेंगे। हाँ, अब अगर इनेमल और डेंटिन दोनों में हो तो इनेमल को हमें ड्राई करना पड़ेगा, क्योंकि जितना साफ हमारे पास वो होगा वो उतना अच्छा होगा, और उसकी इतना हमें उसको साफ करना पड़ेगा कि फ्रॉस्टी सरफेस हमें मिल जाए। फ्रॉस्टी सरफेस मतलब वो जो व्हाइट व्हाइट उसके ऊपर नजर आना शुरू हो जाए, इतना ड्राई हमारे पास इनेमल हो। तो फिर और इनेमल को फिर हम उसी तरह से वो डैम्प उसमें वो रख के काटन और बाकी को फ्रॉस्टी कर लेंगे, और फिर उस डैम्प काटन को हम निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो ये हमें दो चीजें करनी पड़ेंगी उसके साथ। अब जी डेंटीन सरफेस को हम रीहाइड्रेट करेंगे। रीहाइड्रेट कैसे करेंगे? वही कॉटन वूल जिससे हमने ब्लॉट ड्राई किया था, अब उसको हम गीला करके उसमें रख देंगे, ठीक है जी। ठीक है, यस सर। अच्छा। अब डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट जो है वो डैम्प इनेमल के साथ भी वैसे ही करता है। ये कोई लाजमी नहीं है कि अगर इनेमल हमारा थोड़ा सा डैम्प भी रह जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो अगर थोड़ा बहुत कोई इनेमल पानी के साथ हमारा मॉइस्चर के साथ कुछ हो भी जाए तो फिर भी वो हमारा एक अच्छा काम कर देता है, लेकिन हमने उसको फ्रॉस्टी सरफेस पे लाना होता है इनेमल को खास तौर पर। अब मॉइस्चर कंट्रोल जो होगा वो हम कैसे करेंगे? सलाइवरी कंटेमिनेशन को हमने लाजिमी बात है रोकना है। उसके लिए क्या करेंगे? इनेमल और डेंटीन बॉन्डिंग जो है वो किसके थ्रू करेंगे? थ्रू आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या होती है? आइसोलेट कर देना। अब तो सब लोगों को आइसोलेशन का बड़ा अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। अलहदा कर देना। और ये दांतों में खास तौर पे डेंटिस्ट्री में जो आइसोलेशन हम अचीव कर रहे हैं वो रबर डैम के थ्रू कर रहे हैं, यस सर। ठीक है जी। तो बास जगह पे सब जिंजाइवल मार्जिन में, डीप सब जिंजाइवल मार्जिन में ये हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है कि हम इसको अचीव कर सकें। तो फिर हम वहां पे क्या करते हैं? कॉटन रोल और जिंजाइवल रिट्रैक्शन कार्ड्स भी यूज करते हैं, जो हम पहले बात कर चुके हैं अपने इंप्रेशन वाले इंप्रेशन मटेरियल्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं। आपके ज़हन में होगा हमने क्या किया था, रिट्रैक्शन कार्ड का पढ़ा था ना, और एक और चीज भी पढ़ी थी जी, ज़हन में आती है? सर कौन से उसमें? इंप्रेशन मटेरियल वाले में हमने एक चीज पढ़ी थी, ये आइसोलेशन के लिए सर। है आइसोलेशन के लिए सर। यहाँ पे आपकी आवाज थोड़ी कट गई। रिट्रैक्शन कार्ड। यस सर, वो तो पढ़ी थी। हाँ जी। उसके कौन कौन से? एक रिट्रैक्शन कार्ड था, दूसरा क्या था? लेजर था, तीसरा क्या था? इलेक्ट्रो कार्टराइजेशन थी। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? सर एक मिनट सर। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। चलें, सर ब्रेक कब है सर? कोई ब्रेक नहीं है बेटा, आज सीधी सीधी क्लास खत्म करेंगे, क्योंकि फिर अगर ब्रेक करेंगे तो फिर तो बड़ी दूर तक चला जाएगा। कॉलेज जो है 1:30 बजे बंद हो जाता है आपका। मैं कॉलेज में से आपको पढ़ाता हूँ। यस सर। ठीक है, बात यही की Yes, थी, sir. मैंने कहा था बात करूंगा, अभी आपको बता देता हूँ। 1 मिनट 48 सेकंड रह गए, इसके फौरन बाद हम दोबारा क्लास लेते हैं ताकि इस चैप्टर को खत्म करें, क्योंकि हमने अगले चैप्टर की तरफ भी जाना है, और वो भी एक अच्छा खासा लंबा चैप्टर है। फिर उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर हैं, बस फिर खत्म। यस सर। अच्छा जी, ठीक है सर। अच्छा जी। अब अब जो है जी
जी क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं सर कुछ नहीं, ऐसे पूछ रहा था। उसको पूछना तो आपस में कहीं से पर पूछा ना, इधर तो ना पूछे। अच्छा जी, अब ये जो है ये लाजमी नहीं होता कि हर जगह पे आप इस आइसोलेशन को अचीव कर सकें। तो इसके लिए कंपोजिट या दूसरी कोई भी चीज हो, मटेरियल को यूज किया जा सकता है। किस चीज के लिए? आइसोलेशन के लिए भी। ठीक है। अब बॉन्डिंग कंपोजिट जो है एनामल और डेंटिन के साथ, इससे क्या होता है, इसमें अगर हमारी बॉन्डिंग नहीं अचीव हो रही तो हमारे पास क्या क्या डिफेक्ट आ सकते हैं। सबसे पहला तो मार्जिनल गैप आएगा, उसके बाद उस मार्जिनल गैप से सेंसिटिविटी होगी, और उसके बाद रिकरेंट केरीज जो होगा वो सबसे ज्यादा खतरनाक काम होगा। मटेरियल प्लेसमेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं। मटेरियल प्लेसमेंट के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं कंपोजिट को, खास तौर पे जब हम रखते हैं। नंबर एक है मैक्सिमाइज